नमस्ते बच्चों। हम द फिश टेल लेसन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। ये वाला जो सारी एक्सरसाइज है वो करने के लिए दी थी। आई होप आपने कर ली होगी। तो आज जो है इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रहा। यहाँ पे क्या है, फ्रेश फिश का रेट दिया हुआ 15 रुपीज़ पर केजी और जो ड्राइड फिश है उसका रेट दिया हुआ है 70 रुपीज़ पर केजी। अब ड्राइड फिश का रेट क्यों ज़्यादा है? आप सोचेंगे फ्रेश फिश का रेट कम है, ड्राइड का ज़्यादा है। पहली बात, जब फिश सूख जाती है, ड्राई हो जाती है या कोई भी चीज़ सूखती है तो उसका वेट कम हो जाता है। नंबर टू, उसे जो किसी भी चीज़ को सुखाना है तो सुखाने के लिए हमें ड्राई करना है, हमें किस चीज़ को, तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। सॉल्ट लगेगा या सॉल्ट नहीं लगेगा तो हमें सनलाइट में सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा उसे। तो उसके लिए हमें वर्कर या हार्ड कुछ ना कुछ वहाँ पे वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी मेहनत लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है आपको, तो उसके कारण जो उसकी सारी कंपनसेट करने के लिए उसका रेट ज़्यादा रखा जाता है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। जो भी फ्रेश चीज़ होगी जिसमें पानी ज़्यादा होगा, जैसे फ्रेश फिश है यहाँ पर, तो उसका रेट कम है और ड्राइड फिश का रेट ज़्यादा है। अब इसमें है, अब यहाँ पे जो फ्लोरम्मा है वो बेच रही है फिश, तो यहाँ पे उसी के बेस क्वेश्चन है, बी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ऑफ ड्राइड फिश। अब ये क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने फ्रेश फिश ली 6 kg है, उसको ड्राई किया तो कितनी बनेगी। तो ये आपको कल बताया गया था, पहले हमने डिस्कस किया था कि जब ड्राई हो जाती है फिश तो उसका क्या होता है, वो 1/3 हो जाती है। तो इसके करेंगे इंटू 1/3। ये हम चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ ऊपर, सो व्हेन फिश इज ड्राइड इट्स वेट, ये देखो व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट। तो उसका वेट क्या जाता है, उसका जो भार है वो 1/3 हो जाता है। तो मैंने इसका 1/3 लिख दिया। तो हम 6 को जब बराबर 3 हिस्सों में बांटेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे, कितने कितने केजी का हिस्सा बनेगा, 2 kg प्लस 2 kg प्लस 2 kg। तो आपका, ये मैं यहाँ से इसे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहने देना, जो निकालना पड़ेगा 2 kg। ठीक है, तो जब भी 6 kg फिश को ड्राई करेंगे तो इसका आएगा 2 kg ड्राइड फिश उनको मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 6 kg जो फ्रेश फिश ली है, कोई फ्रेश फिश खरीद रहा है तो देखो फ्रेश फिश का रेट क्या है, ₹15। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 15। तो 6 इंटू 15 या 6 15 90। ठीक है, नाउ वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट 2 इंटू, यदि कोई आदमी 2 किलो ड्राइड फिश बेच रहा है तो उसे कितने रुपीस मिलेंगे। तो देखो 2 kg ड्राइड फिश है तो ये 70 रुपीज़ के हिसाब से बेच रहा है। तो 7 टू हमारे होते हैं 14 और एक जीरो है, हम जीरो लगा देंगे तो उसे मिलेंगे 140 रुपीज़। अब देखो हमने उसने पहले के लिए 6 kg फिश को सूखा बेची तो 90 रुपीज़ मिली। अब 6 kg फ्रेश फिश को सुखाया और उससे उसने रुपीज़ कमाए 140। तो देखो ड्राइड फिश का जो है रेट ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू फ्रेश फिश। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे, चलो क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जब फिश को ड्राई करते हैं तो सॉल्ट लगता है, प्लस उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। मेहनत जो है तो उसको जोड़कर ही तो यहाँ पर ज़्यादा रुपीज़ लिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। तो आप कितने अर्न करोगे, 6 kg फ्रेश फिश को आप जब ड्राई कर देते हो तो ड्राई करने से बनती है वो 2 kg बनती है, तो कितना कमाते हो, 140 रुपीज़। ठीक है, आपने 6 kg फिश को ही किया है तो यहाँ पे आप कमाते हो 140 रुपीज़। यहाँ पे एक छोटा सा इसको मैं हटा देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स को। तो आप कितना कमाते हो, 140, और बीच में साइन है माइनस का, ये माइनस छूट गया था मुझसे, सॉरी। तो ये बन गया
100 आप, सो इफ बी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश बी विल अर्न, हमने 6 kg, ये 6 kg हमारी फिश है, इसको ड्राई किया तो 2 kg हुई, और 2 kg हुई तो हमने कमाए 140 रुपीज़। ठीक है, तो ये देखो, चलो बुक से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस दे रखा है इन्होंने, एक्स्ट्रा जो है इंक्लूड कर रखा है। हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आएगा 140। अब इसमें क्या करेंगे, -90 रुपीज़ का -90 कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 140 में से हम 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5050। इफ अब क्या है, व्हाट इफ वी ड्राई 6000 kg, वी कैन अर्न फिल इन द रुपीज डैश इंटू 1000 इन 1 मंथ। तो ये अगला क्वेश्चन है। अब क्या है, ये यहाँ पर ड्राई जो ये, पहले आप इस क्वेश्चन के सिनेरियो को समझो। हर क्वेश्चन जो है एक दूसरे के साथ ये इंटरलिंक्ड है। पहले ना फ्रेश फिश बेची, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन इसके साथ ही, इन ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही लिंक है, तो आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। पहले फ्रेश फिश बेची तो 90 रुपीज़ कमाए, फिर उसी फिश को ड्राई किया तो 140 रुपीज़ कमाए। अब उसने 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई किया तो कितने कमाए, 50 रुपये, 50 रुपीज़। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो जब फिश ड्राई कर रहा है तो 140 में से 90 माइनस कर दिया फ्रेश फिश में से, क्योंकि जब फ्रेश फिश 90 रुपीज़ की बिक रही थी और ड्राई फिश कितने की बिक रही है, वही 140 की, तो इनकम का डिफरेंस कितना है, क्योंकि उसमें से वही कमा रहे हैं 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। समझ के बात को, ये देखो यहाँ 140, जब ड्राई किया तो 140 और जब फ्रेश थी तो 90 रुपीज़। तो ड्राई करने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ड्राई करने से उनको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये 50 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा कमाए। तो यदि वो 6000 kg फ़िश को ड्राई करते हैं 1 महीने में, तो वो कितना कमाएंगे। ठीक है, तो वो ₹50, तो 1 kg से जो है 6 kg से जो है, जो 6 kg को करने पर मिल रहे हैं उनको 50, तो 6000 को कितने करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 50 आ गया और उसके आगे जो 3 जीरो हैं वो आ गई, ये यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है इन द 1000 टर्म। ठीक है, ये 6000 को 1000 कर दिया और 6 kg पे कमा रहे हैं वो 50 रुपीज़। अब यहाँ 50 लिखे हुए, तो इन 1 मंथ कितना आएगा, इज इक्वल टू, आप देखो 5 1 5, अब 0 काउंट करो टोटली, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये आप कितना बन गया 50,000। सो इट इज़ 50,000। इसको यहाँ पे तो रुपीज़ लगाया नहीं हमने, रुपीज़ 50,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। तो अब आपने यदि कर लिया है तो आपने चेक कर लेना है, और आई होप आपने सही किया हुआ, यदि गलत है तो उसको सही कर लेना है। अब आपके लिए ये हमारा लास्ट वाला जो है, ये आपने खुद ही करना है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने जो है फ़िश फैक्ट्री चलाई है, फ़िश फैक्ट्री में क्या है, यदि वो फ़िश ड्राई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लग रहा है, झांसी जो है उसने सर्वे किया, आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg साल्ट एवरी मंथ। यदि इसको ड्राई करना है तो इतना साल्ट चाहिए। इट्स प्राइस इज़ ₹2 पर kg। तो सॉल्ट की क्या कॉस्ट आएगी, वो ये क्वेश्चन आपने यहीं पे कर देना है। ठीक है, सॉल्ट की कॉस्ट क्या आएगी, ये यहाँ लिख लेना पहले। पैकिंग एंड बस चार्जेस, क्योंकि उसको पैक भी करना है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, लेके जाना भी है, तो उसके 3000 आ जाते हैं। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश, उसको ड्राई करने का और सेल करने का यहाँ पे कुछ आएगा, ये आएगा, ये हो जाएगा 6000। ठीक है, अब आपने निकालना है। दैट साउंड वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल दैट एवरी मंथ आवर बैंक अर्न्स 44,000। चेक इफ़ यू सी द सेम आंसर। आपने फिर चेक कर लेना है कि क्या सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपने बुक में ही कर लेना है। यदि आप बुक में करने के बाद आपने चेक कर लेना है, यदि सही है तो फिर आपने इस क्वेश्चन को नोटबुक में कर लेना है। तो ये आपकी होमवर्क है। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा वीडियो में। अगली वीडियो में हम नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम के साथ साथ हम जो है मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के बेस, इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम, वो हम दोनों नंबर सिस्टम जो है डिस्कस करेंगे
कैसे एक दूसरे से वो कहाँ पे सिमिलरिटी है और कहाँ पे डिफरेंसेस है वो हम चेक करेंगे। तो ये इसी के साथ हमारा लेसन जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एक्स्ट्रा जो है वर्कशीट वगैरह वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में या आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तब तक बच्चों थैंक यू।